प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे, आज के क्लास में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों का सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू और अच्छे से याद भी करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा और अच्छे से याद भी करते चलो। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, जयसी को, मीराबाई को या फिर सूरदास को? तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है तुलसीदास को और हिंदी साहित्य का सूर्य जो माना जाता है वो माना जाता है सूरदास को। दोनों को याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो आंसर, याद भी करते चलो। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? अब आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो क्या है? कहानी है, एकांकी है, निबंध है या फिर डायरी है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो एक प्रकार का डायरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो कि मलियज के द्वारा रचित पाठ है। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म स्थान है वो है बरला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 का बी। हमारा विकल्प सी सही है, विकल्प बी सही है, याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर सवाल की बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। यहाँ से भाई देखो कितना सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4 का ए लगा लो तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और इसका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को, यानी कि विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? भाई 2 लोगों के बीच कहां है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और बेन जॉनसन साहब ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। दोनों को याद रखना। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है, ये बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि हैं। और युग पूछे तो आप भारतेंदु युग लगाना तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, यानी कि 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले भाई, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी, अपने दोस्त मित्र साथी जो भी ऐसा खा सबके पास भाई शेयर जरूर करना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 9 का सी लगा लो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, तो भाई अच्छे से जरूर याद कर लेना। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। जायसी के काव्य का किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? जायसी के काव्य जो है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो यह हो जाएगा कौन सा भाई? तो आप लगा सकते हो कौन सा? समुद्र की भांति। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। नकलची शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मैंने बताया था कि लास्ट में लगता था और उपसर्ग पहले लगता था। तो देखो नकल जोड़ ची, ची हमारा उपसर्ग हो जाएगा और नकल तो एक शब्द है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। आपके सामने चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? चरण कमल में भाई कौन सा समास होगा? तो 12 का सही जवाब लगा लो कर्मधारय। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस जो रचना है वो किसकी है? तो 13 का जवाब आप लगा सकते हो मोहन राकेश। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और लहरों के राजहंस इसी की रचना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के महान कवि हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना भाई अब सोच लो, कान भरना मुहावरे का
सही अर्थ क्या होगा? और ये ज्यादातर लड़कियों का काम होता है कान भरने वाला। कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है गुपचुप निंदा करना। बताओ जी, गुपचुप निंदा करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईमान बेचना भाई, ईमान बेचना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, भगत सिंह के माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 17 का ए लगा लो, आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते आपके सामने है, पुरुष का विलोम क्या होगा? पुरुष का उल्टा पूछा गया जी, पुरुष का उल्टा हो जाएगा नारी। कौन सा? पुरुष का नर का तो नारी होता है, पुरुष का क्या होगा? तो 18 का सही जवाब आप पहले लगाओ तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्री। कहाँ है? ऑप्शन ए सही जवाब। अगर नर रहता तो नर अगर रहता तो नारी हो जाता, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, गुण शब्द का विलोम है। गुण का विलोम क्या होगा? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा दोष। भाई दोष ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। वो दोस्त वाला दोष नहीं है, ये इफेक्ट वाला दोष है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने है, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित में फल जोर इत, इत हमारा प्रत्यय होने वाला है, यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग, उपस्थिति में उपसर्ग, स्थिति में उप लगा है, उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं आपके सामने 22 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था वो क्या है? तो आप लगा सकते हो कौन सा? प्रभावती देवी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। माता जी का नाम था फुलरानी एवं पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, उसको भी याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, स्वाभिमान में उपसर्ग है, स्व जोर अभिमान, कौन सा? स्व हमारा उपसर्ग होने वाला है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। स्वा मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, रामचंद्र शुक्ल किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जो रचना है वो किसकी है? तो यह है मलयज साहब की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने आ चुका है, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2006 में, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं आपके सामने आ चुका है 26 नंबर सवाल, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और कब दिया गया था? तो 2006 ईस्वी में, याद रखिएगा। उससे ऊपर जो था भाई वो उपरोक्त दोनों हो जाता, लगा लेना, उपरोक्त दोनों हो जाएगा 25 नंबर सवाल का। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, सृष्टि का विलोम है, सृष्टि का विलोम क्या होगा भाई? सृष्टि का विलोम हो कौन सा? प्रलय हो जाएगा। 27 का सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत है, वो क्या है ये बताना है आपको। तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ललित निबंध, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 का डी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो लिखी है वो किसने लिखी है? तो यह लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, कृत्रिम शब्द का विलोम है, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो आप लगा सकते हो कौन सा? प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, ज्ञानेंद्र पति की माँ का क्या नाम था? ज्ञानेंद्र पति की माता जी का नाम था कौन सा भाई? तो आप लगा सकते हो सरला देवी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, समय से बाहर किसकी रचना है? समय से बाहर जो रचना है वो है अशोक वाजपेयी की रचना, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किए थे? अशोक वाजपेयी जो एमए किए थे वो किए थे अंग्रेजी सब्जेक्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए
34 नंबर सवाल है, पेड़ पर कमरा रचना क्या है। पेड़ पर कमरा जो रचना है वो क्या है ये बताना है आपको। तो मैं बता दूं, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी संग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। रघुवीर साय के पिता थे, क्या थे भाई? रघुवीर साय के पिता जो थे एक शिक्षक थे, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 35 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साय की अभिरुचि किसमें थी? किसमें थी ये बताना है आपको। तो संगीत सुनना ये तो था, फिल्में देखना ये भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर साय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर साय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन किस रचना पर? तो यह दिया गया था लोग भूल गए हैं रचना पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 37 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन बाईं आंख और कान से वंचित थे? भाई लगाओ जी सही जवाब क्या होगा। तो ये थे कौन सा? मलिक मोहम्मद जैसी जी, लगा लो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसका कि जन्म हुआ था 1492। कब? 1492, और निधन हुआ था 1548 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए, फौलाद का आकाश क्या है? फौलाद का आकाश जो रचना है वो क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का कहानी संग्रह है, जो कि मोहन राकेश की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष मैं बता दूं 1972 ईस्वी है, इसको भी याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भगत सिंह के पिता जो अनेक बार जेल गए, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 40 का डी इज द करेक्ट आंसर। लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। तो चलो अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। 40 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, यानी कि आपको पहले से कितना पता था ये भी जरूर बताना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका 10K होने वाला है। बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। आप मस्ती में पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले क्लास में।